पाकिस्तान के पास एक भी इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट स्टेडियम नहीं है। Across the world, especially in India, people are shocked when they see the situation of these stadiums. Actually, Pakistan, Shekhar, does not have stadiums. We didn't realize this, but the Pakistani media exposed it. तनवीर अहमद का हेट स्टेटमेंट टुवर्ड्स इंडिया एंड इंडियन क्रिकेट टीम बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पता नहीं क्यों जब भी सब कुछ सही चल रहा होता है तो बॉर्डर के ये पार हो या फिर दूसरा पार हो, हर तरफ से जो है वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा आ जाता है। वहां बीसीसीआई को देखें कि उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बना दिया। वो अपने स्टेडियम्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं, डबल ट्रिपल स्टोरियों पे लेके जा रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो लोगों को बेवकूफ बनाने पे तुला हुआ है। स्टेडियम अपग्रेड कर रहे हैं, मतलब एक मजाक अब बनना ही है उस बात के ऊपर। लेकिन इसके ऊपर अब कितना वक्त जो है वो लगेगा कि यहाँ पर ये तमाम मामला जो है वो आईसीसी के टूर्नामेंट के लिए तैयार हो जाए। We're looking at the situation of the stadiums. Very bad, very bad. Terrible. Shekhar, can you play cricket here? I don't think you can play cricket. I think Pakistan has not hosted anything of importance since 1996. Yeah. If you look at it, they never had any experience in doing so. And I think the graphics tell the story. The videos in terms of the garbage, the debris, the infrastructure is so bad. 31 दिसंबर तक आपने अंदरूनी हिस्सा हैंडओवर करना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो उस पर तो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। और वो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कैलकुलेशन रखी गई है, कुछ 15-20 दिन ऊपर नीचे रखे गए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और जो ग्राउंड की दीवारें हैं उस पे छलांगे मार के पीछे दीवार के पास ही बैठ जाते और वहां से ट्रक भर भर के टट्टी पेशाब अभी उठाया जा रहा है क्योंकि भाई आईसीसी का इवेंट हो रहा है। तनवीर अहमद अक्सर अपने अजीब से ऑकवर्ड से स्टेटमेंट की वजह से काफी फेमस हैं और एक बार फिर से उन्होंने इंडिया के खिलाफ काफी हेटिंग स्टेटमेंट दी है, जिसे देख के साफ नजर आ रहा है कि तनवीर अहमद इंडिया से और इंडियन क्रिकेट टीम से कितनी नफरत करते हैं। तो लखनऊ का स्टेडियम देख लें, जो सफेद हिस्सा है वो आपको सफेद ही नजर आएगा, या आप ये चेन्नई भी देख लें, जो सफेद है वो आपको सफेद ही नजर आएगा। यानी प्रॉपर मेंटेन किया जाता है, सफाई की जाती है। वो तो 100% यही बात बोलेगा कि भाई स्टेडियम तैयार नहीं है, यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती। ये पहली दफा हिस्ट्री में ऐसा पहली दफा हो रहा है कि किसी स्टेडियम की ये हालात है, जोक है, एक मजाक है पाकिस्तान के साथ। और मैं बता रहा हूँ आपको, ये स्टेडियम एक्सपोज होंगे गंदे तरीके से। प्रॉपर एक हाइब्रिड मॉडल होता है, वैसा ही शेड्यूल डिजाइन किया गया है। अब तनवीर अहमद का मानना यह है कि इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। और क्या पाकिस्तान के जो स्टेडियम्स हैं वो तैयार हो चुके हैं और क्या जो डेडलाइन दी गई है उससे पहले वो तैयार हो जाएंगे? लेबर का काम तो चलता ही रहेगा। 8 टीमों का ये टूर्नामेंट है और पीसीबी पूरी कोशिश में है कि अपने ग्राउंड्स बेहतर कर ले। की बातें साफ साफ नफरत दिखा रही हैं कि आपके दिल में कितनी नफरत भरी हुई है, आप कितनी हेट करते हैं, किस तरह की बातें आप करते हैं और जिस तरह की स्टेटमेंट्स आप देते हैं, जिस तरह की वर्डिंग आप यूज करते हैं, दैट इज हाईली शेमफुल। लेकिन ये बंदा हारने के बावजूद, सारी बातें मानने के बावजूद, अपनी सारी डिमांड्स जो अब रिजेक्ट होने के बावजूद, जो अब थल्ले लगने के बाद भी लोगों को ये तासुर दे रहा है कि यार हम जीत गए हैं, हम जीत गए हैं जी। हम पाकिस्तान के स्टेडियम की वैल्यू इंडिया के स्टेडियम से कुछ भी नहीं है। मैं खुद पर्सनली 2 स्टेडियम जा चुका पाकिस्तान के, कराची के और लाहौर के। इतना गंदा सीटों को देखो, सीटें टूटी हुई हैं, प्लास्टिक की गंदी कुर्सियां। यार क्या पाकिस्तान के स्टेडियम सही टाइम पे तैयार हो पाएंगे? क्योंकि डेडलाइन भी खत्म होने वाली है आईसीसी ने जो दी है पीसीबी को, और हर स्टेडियम में अभी काम बचा हुआ है। और जहाँ आईसीसी के डेलीगेशन आने हैं जनवरी में और वो चेक करेंगे भाई इनके स्टेडियम का क्या हाल है, क्योंकि 1 फरवरी से आईसीसी को हैंड करना है ये तीनों स्टेडियम पीसीबी को। अगर तैयार नहीं हुए स्टेडियम तो क्या होगा, आईसीसी क्या फैसला लेगा पीसीबी के ऊपर? वहीं पे तनवीर अहमद किस तरह से बौखलाए हुए है, बोलने लगेगी इंडिया चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल में नहीं आएगा, वो ग्रुप से ही बाहर हो जाएगा। क्योंकि उनकी जल इसलिए रही है कि इंडिया हाइपर मॉडल में खेल रहा है। अगर इंडिया सेमीफाइनल में आता है तो सेमीफाइनल भी दुबई में होगा, और अगर फाइनल में आ गया तो फाइनल भी दुबई में होगा। इसलिए जलन के मारे बोल रहा है कि इंडिया ग्रुप में ही बाहर हो जाएगा, क्वालिफाई नहीं कर पाएगा सेमीफाइनल के लिए। मतलब कि इंडिया जैसी बड़ी टीम भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं करेगी, जो T20 वर्ल्ड कप जीती है भी और जो 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल खेली है। और हमेशा तनवीर अहमद इंडिया के खिलाफ बोलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ अनाप शनाप बयान देते हैं, कभी जैसा के ऊपर, कभी इंडियन टीम के ऊपर। बोलते हैं कि भारत की टीम डरती है पाकिस्तान आने से क्योंकि हमारी टीम हरा देगी। अब तुम्हारी टीम ने कहा रहा है, हर वर्ल्ड कप में तो हारते ही हो तुम, हमेशा बेइज्जती करते हो। 120 रन नहीं बना पाए T20 वर्ल्ड कप में, यूएसए से हार रहे हो, स्टेडियम तैयार नहीं हो पा रहे, तुमसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। पहले स्टेडियम तो तैयार करो, तभी तो आएगी सारी टीमें, वरना कई टीमों ने मना कर दिया आने से। वो तो शुक्र मानो चैंपियन ट्रॉफी तुम्हारे यहाँ हो रही है इज्जत से, वरना पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी शिफ्ट हो सकती थी। फिर क्या करते तुम, बड़ी बात कर रहे थे कि इंडिया हाइपर मॉडल में गया तो बाइकआउट करेगा पाकिस्तान, क्यों नहीं करवाए पाकिस्तान को बाइकआउट? पता है ना पैसा आता है, हिम्मत नहीं है। पीसीबी ने तो वैसे ही सरेंडर कर दिया, उनने बोला भाई जो आ रहा है ले लो, वरना ये भी नहीं मिलेगा। ये औकात है पाकिस्तान की। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। We're looking at the situation of the stadiums. Very bad, very bad. Terrible. Shekhar, can you play cricket here?
I don't think you can play cricket. I think No, I don't Pakistan has not hosted anything of importance since Yeah. 1996. Yeah. If you look at it, they never had any experience in doing so. And I think the graphics tell the story. The videos in terms of the garbage, the debris, the infrastructure is so bad, so deplorable. If you want to host a multinational tournament, you need people to come in. I think security is at a big risk here. And it goes without saying, right? The pictures tell the whole story. It is really bad, really deplorable. And from a security perspective, I don't think they should host it there. And I think India is right by not traveling there and by doing it at a neutral venue. But I think more than anything else, like I mentioned earlier, since 96, they have not hosted anything of national importance. They Yeah. need experience in this. They need the infrastructure, which they don't have. And I think it all boils down to one thing, the lack of funds. And it goes without saying that they need to do much, much, much more than this if they want nations to come in and play there. Without infrastructure, without basic security, without even washrooms. Like you had mentioned, I think in the report, like there were stones which are still being laid. Yeah. I've also seen videos where people were attaching seats. We are living in an age which is information specific, and here still you have people attaching seats. So I don't know in which stone age are they living in. मतलब एक मजाक अब बनना ही है उस बात के ऊपर, लेकिन इसके ऊपर अब कितना वक्त जो है वो लगेगा कि यहाँ पर ये तमाम मामला जो है वो आईसीसी के टूर्नामेंट के लिए तैयार हो जाएं। लाइन थी जो कि दी गई थी कंस्ट्रक्शन कंपनी को कि रेनोवेशन का काम कर रही हैं, सही है, वो तो 31 दिसंबर तक दी गई है। 31 दिसंबर तक आपने अंदरूनी हिस्सा हैंडओवर करना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो उस पर तो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। और वो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कैलकुलेशन रखी गई है, कुछ 15-20 दिन ऊपर नीचे रखे गए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसकी जानिब से कि अगर कुछ हर्डल्स आते हैं तो उसको वेरी कर लिया जाए। यहाँ जो टेस्ट होना है पूरा स्टेडियम का, वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही हो जाएगा। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की सीरीज है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमें फैब में आईसीसी के हैंडओवर कर देना है इस स्टेडियम को, सही है। तो यहाँ स्टेडियम का जो अंदरूनी काम है वो ऑलमोस्ट इस मंथ के एंड का जो दिया गया था 31 दिसंबर वो दिया गया था। लगता है ऐसा ही है कि 5 या 6-7 जनवरी तक वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पूरा का पूरा जोर होगा जो कि इस बिल्डिंग की जो आउटर साइड है, जो जब शायकीन क्रिकेट आ रहे होते हैं तो उसके रंग और रोगन को लेकर। और स्टेडियम के अंदर मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू होता था पार्किंग का, तो 2 से 2,500 गाड़ियों की पार्किंग भी यहाँ पर मुहैया की जा रही है। खिजर, मुझे तनवीर अहमद अक्सर अपने अजीब से ऑकवर्ड से स्टेटमेंट की वजह से काफी फेमस हैं और एक बार फिर से उन्होंने इंडिया के खिलाफ काफी हेटिंग स्टेटमेंट दी है, जिसे देख के साफ नजर आ रहा है कि तनवीर अहमद इंडिया से और इंडियन क्रिकेट टीम से कितनी नफरत करते हैं। तो तनवीर अहमद माजी में भी काफी स्टेटमेंट्स देते आ रहे हैं और आपको याद होगा जब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मामला चल रहा था, जब भी उनकी ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही थी, बहुत ज्यादा उन्होंने हेट वर्ड्स जो है वो यूज किए हैं इंडियन क्रिकेट टीम के लिए या फिर इंडिया के लिए। बट अब उन्होंने हद ही पार कर दी। आप ही देखें, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर सब प्रोडिक्शंस दे रहे हैं, सब बात कर रहे हैं कौन कितना आगे जाएगा, कितना नहीं। शेड्यूल अनाउंस हो गया है और शेड्यूल को देख के साफ जाहिर हो रहा है कि इंडियन टीम के लिए भी काफी ज्यादा उसके अंदर सहूलत है कि भाई एक सेमीफाइनल बाहर रख दिया, एक यहाँ रख दिया। जो एक प्रॉपर एक हाइब्रिड मॉडल होता है वैसा ही शेड्यूल डिजाइन किया गया है। अब तनवीर अहमद का मानना यह है कि इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा और जो फाइनल और सेमीफाइनल एक बाहर शेड्यूल किया गया था वो पाकिस्तान में ही होगा, सिर्फ इस वजह से कि सारे मैचेस पाकिस्तान में हो या फिर नॉकआउट स्टेजेस के जितने भी मैचेस हैं वो पाकिस्तान में हो। तनवीर अहमद ने इंडिया जैसी स्ट्रॉन्ग टीम को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की दौड़ से ही बाहर कर दिया। तनवीर अहमद की नजर में टीम इंडिया राउंड मैचेस से ही वापस चली जाएगी। कितने अफसोस की बात ये। अगर हम अभी देखें इंडियन टीम की जो परफॉर्मेंस रही है माजी में, खास तौर पर 2023 का वर्ल्ड कप जो उनका गुजरा था, सिमिलर कंडीशंस थी और उन कंडीशंस को देखते हुए इंडिया ने जिस तरह की लाजवाब क्रिकेट खेली थी यार, उसको देख के कोई बोल सकता है कि इंडिया राउंड मैचेस से इतनी आसानी से बाहर हो जाएगा? मतलब इंडियन टीम को आपने क्या समझा हुआ है? आप देखिए इंडिया पाकिस्तान सेम ग्रुप में है, साथ में न्यूजीलैंड है, बांग्लादेश। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आपने किस तरह से बोल दिया कि इंडिया जो है वो भाई ग्रुप स्टेजेस से बाहर चला जाएगा? आपकी टॉप 4 टीम्स में इंडिया हर हाल में आएगा। अगर आप टॉप 4 टीम्स में पाकिस्तान को रख रहे हैं तो इंडिया लाजमी आएगा। इंडियन टीम जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग टीम है, पिछले कुछ अरसे से दे आर प्लेइंग ट्रेमेंडस क्रिकेट। देखिए क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। लेकिन आपकी बातें साफ साफ नफरत दिखा रही हैं कि आपके दिल में कितनी नफरत भरी हुई है, आप कितनी हेट करते हैं।
किस तरह की बातें आप करते हैं और जिस तरह की स्टेटमेंट्स आप देते हैं, जिस तरह की वर्डिंग आप यूज़ करते हैं, दैट इज़ हाईली शेमफुल। और चाहे वो बॉर्डर के इस पार से हो या फिर उस पार से हो,